और इस वक्त दुनिया की धड़कन एक बार फिर से तेज हो रही है। वॉशिंगटन से एक ऐसी चेतावनी सामने आई है जिसने खाड़ी के पानी में आग लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, या तो शांति समझौता या फिर सर्वनाश के लिए तैयारी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। ऐसी नौबत क्यों आई है? क्यों दुनिया एक और महाजंग की दहलीज पर है? क्यों बार बार अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी जा रही है और ईरान की तरफ से भी कदम पीछे नहीं खींचने की बात कही जा रही है? ये रिपोर्ट देखिए। क्या होने जा रहा है इतिहास का सबसे भयानक हवाई हमला? क्या जिनेवा की मेज पर समझौता होगा या खाड़ी के पानी में बारूद खुलेगा? ट्रंप के अल्टीमेटम की उल्टी गिनती हुई शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अल्टीमेटम ईरान के सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है। जून 2025 कोई भूला नहीं, जब अमेरिकी हैमर ने ईरान के परमाणु ठिकानों को हिलाकर रख दिया। उस वक्त युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन आग बुझी नहीं थी। अब 2026 में ईरान फिर से परमाणु दहलीज पर खड़ा है। इस बार अमेरिका की तैयारी पहले से कहीं बड़ी है। खाड़ी में दो विमान वाहक पोत तैनात है। दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड मिडिल ईस्ट जाते वक्त क्रीट के पास देखा गया है। इन सब में ट्रंप का अल्टीमेटम है, या तो डील होगी या ईरान अंजाम भुगतेगा। ट्रंप ने कहा है, मैं युद्ध से बेहतर एक डील चाहता हूं, लेकिन अगर डील नहीं होती तो उस देश के लिए बहुत बुरा होगा और दुर्भाग्य से उन लोगों के लिए भी। अब सभी की निगाहें 26 फरवरी पर है। जिनेवा में होने वाली बैठक तय करेगी 2026 में विश्व युद्ध होगा या कूटनीति की जीत होगी। क्या ईरान के राष्ट्रपति अपनी शर्तों से पीछे हटेंगे? ट्रंप की धमकियों को लेकर ईरान ने भी पलटवार की धमकी दी है। ईरान ने सटीक दिशा निर्देश वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और लंबी दूरी की ड्रोन की तैनाती बढ़ाई है। इन मिसाइलों का दायरा क्षमता मध्य पूर्व के अधिकांश हिस्सों को कवर कर रहा है, जिसमें इजराइल और अमेरिकी नौसैनिक ग्रुप के कई ठिकाने शामिल हैं। ईरान किसी भी तरह के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ایران عزیزمون از استقلال کشورمون و از نظام جمهوری اسلامی که خود مهمترین حافظ تمامیت ارضی کشور هست. ईरान ने साफ किया है, अगर उस पर मिसाइल गिरी तो इसका बदला अमेरिका से नहीं बल्कि इजराइल से होगा। इजराइल को अमेरिका ने आर्थिक, सैन्य और राजनयिक तौर पर सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया है। समय कम है और तनाव चरम पर। इजराइल के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि प्रॉक्सी वार के बजाय अब सीधे सिर यानी तेहरान पर चोट करेंगे। इजराइल का एरो 3 सिस्टम और आयरन बीम लेजर हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। אנחנו בשנתיים וחצי האחרונות הרחקנו איום על כל אזרח ואזרחית בישראל, על יהודים ולא יהודים, חרדים וחילונים וכל מה שבאמצע. על 10 מיליון אזרחי ישראל שעמדו בפני סכנת כליה. आखिर मामला क्यों बिगड़ा? जवाब है परमाणु जिद। 2025 के युद्ध के बाद शांति समझौते को ईरान ने कथित तौर पर तोड़ा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। भारत के लिए ये घड़ी काफी अहम है। जारी हुई इवैक्यूएशन एडवाइजरी से साफ है कि खतरा कितना गंभीर है। भारतीयों को ईरान में सुरक्षित रहने की एडवाइजरी जारी है। चाबहार पोर्ट से लेकर तेल की सप्लाई तक सब दांव पर है। अगर होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद हुआ तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। तैयारी पूरी है और अब बारूद बिछ गया है। फैसला ईरान को करना है। क्या वो समझौते की मेज पर आएगा या फिर मिसाइलों की गड़गड़ाहट एक बार फिर से सुनाई देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।